कलर जोन से हैं उसके लिए हम अभी कुछ, ये इमेज यूज़ हुई है, ये पीछे जो है ना शेडेड वाली ये इमेज है, हम ये चीज़ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। सही है, जिसके अंदर आपके पास ये अवतार होगा, सेंटर में होगा, और उसके बाद ये नीचे रेड है और ये है और ये है। लेट्स ट्राई। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना इस इमेज को अपने पास सेव करता हूँ। रुको ज़रा, बस मुझे सिर्फ एक 30 मिनट्स दो। ओके ठीक है, परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने कोड में जाता हूँ, यहाँ पे जाके ना एक स्क्रीन बनाता हूँ, प्रोफाइल स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन डॉट आर्ट। ओके 1 सेकेंड, जस्ट प्रोफाइल स्क्रीन डॉट आर्ट। ओके परफेक्ट, सही है। ओके उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटफुल विजेट बनाता हूँ, स्टेटलेस विजेट बनाता हूँ। import मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है, और ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मेक श्योर। सही है। उसके बाद मैं एक stl बनाता हूँ और यहाँ पे आके कहता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन। परफेक्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके अब मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले मैं स्टैक की बेसिक्स को अपने देखना, स्टैक होता क्या। लेट्स से मैं क्या करूँ, मैंने बनाना हो इस तरह से कुछ। लेट्स से मैं कहता हूँ स्टैक मोबाइल, ओके एग्जाम्पल होती है, जैसे इसको मैं कहता हूँ स्टैक फ्लटर। यहाँ पे हमें सैम्पल्स आएंगे कुछ, जैसे कि ये है। अब मैं सबसे पहले इसका सिंटैक्स बताता हूँ होता क्या है। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ओके जैसे हम कॉलम बनाते हैं ना, इस तरह से हम यूज़ करेंगे स्टैक। जैसे हम कॉलम लिखते हैं वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टैक। ओके रो लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, रैप लिखते हैं, ऐसे ही स्टैक सिंटैक्स होता है जिसमें चिल्ड्रन होते हैं। सेम एज इट इज स्टैक में भी क्या होगा, यही होगा। परफेक्ट, इधर तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। अब स्टैक का मकसद क्या है, स्टैक का मकसद होता है कि जैसे क्या कहते हैं, आपने एक के ऊपर एक चीज़ रखनी है। आप प्लेट्स को देखते हो, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट होती है, फिर दूसरी के ऊपर तीसरी होती है। रो कॉलम में से अगर मैं कोई कंसेप्ट अप्लाई करूँ, वो कोई अप्लाई नहीं होता। रो होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट स्टैक होता है एक के ऊपर एक। मतलब लेट से मेरा एक हाथ मेरे हाथ के ऊपर है तो ये स्टैक है। इसके अलावा जो वो प्लेट से किसकी एग्जांपल होती है, जब प्लेट से एक रैक में होती है तो वो सारी एक के ऊपर एक होती है। तो अगर हमें कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना हो, एक के ऊपर एक चीज़ को रखना हो, जैसे एग्जांपल है पत्तों की। अब ये पत्ते हैं, एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता है, तो ये एक एग्जांपल है स्टैक की। जैसे यहाँ पे रो नहीं है, ये एक पत्ता है वो आधा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, इसके ऊपर चौथा। रो कॉलम के अंदर कभी भी हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रो कॉलम के अंदर होता है पहले एक विजिट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। बट अगर मैंने इन्हीं को एक दूसरे के ऊपर रखना, मतलब ठीक है, तो स्टैक हमारा काम आता है। स्टैक जो उनसा होता है, अगर आपको रो कॉलम आता है और आप स्टैक को करते हो, इसका मतलब आप हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। आपको जो डिज़ाइन है पूरा होता है। ये एक उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, देखो ये ब्लू के ऊपर रेड है, रेड के नीचे, उसके नीचे ग्रीन है, उनके ऊपर पर्पल है, उसके ऊपर ऑरेंज है। तो ये भी एक एग्जांपल है स्टैक की, जिसके अंदर देखो एक के ऊपर एक विजिट रखी हुई है। सही है। बट यही डिज़ाइन में कहूँ आप उसको मुझे उससे बना के दिखाओ, इससे रो कॉलम से, तो ये आपके लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। ओके तो स्टैक से अभी हम बेसिक सीखते हैं, और सबसे पहले ना ये ऊपर ही होगा, ये है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इसकी बेसिक सीखते हैं और एक डिज़ाइन बनाते हैं। ओके बस वो उस जो प्रोजेक्ट कह रहा है वो क्लोन करो ना तुम, जब तक मैं आता हूँ। ओके परफेक्ट, सही है, ठीक है। तो स्टैक से हम सबसे पहले ये चीज़ बनाते हैं जो कि कहते हैं ये बन सकती है आराम से, और इससे आपको स्टैक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम उससे कोई उसको डिज़ाइन में लगा के देखते हैं फ्लटर के। तो सबसे पहले स्टैक का सिंटैक्स ये है कि आपने क्या करना है, रो कॉलम की जगह क्या यूज़ करना है, स्टैक वर्ड स्टैक, कुछ भी नहीं है जैसे रैप में आपने किया। अब स्टैक का आपको मकसद पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, एक के ऊपर एक विजिट को रखना है। ज़बरदस्त।
अब स्टैक के अंदर पहला रूल होता है स्टैक का सिंटैक्स, आपने चिल्ड्रन बनाने होते हैं और ये करना होता है। दूसरा रूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपने स्टैक की बेस बनानी होती है। मान लो आपको मैं कहूँ कि आपने ना 100 प्लेट्स एक के ऊपर एक रखनी है, आप स्टैक की मदद से वो प्लेट्स तो रख लोगे, मगर वो रखनी किसके ऊपर है? वो 100 प्लेट्स भी तो किसी बेस पे होंगी, या वो किसी टेबल पे होगी, या वो किसी ज़मीन पे होगी, या वो किसी एक पॉइंट पे होगी, कहीं पे भी होगी। तो स्टैक के लिए सबसे पहली चीज़ उसकी बेस होती है। मतलब आपने डिसाइड करना है कि आपका स्टैक किस पे होगा। लेट्स से एग्जांपल देता हूँ कि यही एग्जांपल है। लेट्स से अब हमारे पास ये ग्रे कलर का कंटेनर है, उस ग्रे कंटेनर के अंदर ये सारा कुछ लगा हुआ, तो हम सबसे पहले स्टैक की बेस बनाएंगे। मैंने बहुत दफ़ा गलतियाँ देखी हैं कि स्टैक के बाद ये भूल जाते हैं बेस बनाना। बेस बनाने के भी मैंने 2-3 तरीके बताए हुए हैं, बट सबसे आसान तरीका ये, आप स्टैक को रैप करो एक कंटेनर विजिट में। ठीक है, आप सबसे पहले स्टैक को बताओ भाई ये तुम्हारा एरिया, इससे बाहर नहीं होना। ओके, तो मैंने उससे कहा कि भाई ठीक है, स्टैक आ गया। अब मैंने यहाँ पे दिया इसको एक हाइट, लेट्स से 500, विड्थ 500, और उसके बाद कलर्स डॉट लेट्स से रेड एग्जांपल। ठीक है, अब मैं वहाँ पे जाता हूँ अपने इस पे मेन डिज़ाइन के ऊपर, और अभी के लिए मैंने यहाँ पे डेमो के लिए लगाई है यहाँ पे होम, और इसको मैं कहता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन, परफेक्ट, सेव। और यहाँ पे रेड कंटेनर आ गया। तो ये रेड क्या है? बेसिकली स्टैक की बेस है। अगर आपने पूरे पेज की बेस बनानी है, समटाइम ऐसा हो सकता है आपने पूरे पेज पे स्टैक को यूज़ करना है, तो आपने फिर पूरे पेज के लिए मीडिया क्यूरी से हाइट विड्थ दे देनी। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज डॉट हाइट, परफेक्ट। अभी के लिए लेट्स से मैं क्या करता हूँ, ये मैंने रेड कंटेनर बनाया, इसको चल मैं ग्रे करता हूँ ताकि मैं वही चीज़ बनाऊँ जो उधर है। डन, ये ग्रे आ गया। इसको सेंटर करता हूँ, बहुत आसान है, रैप विद सेंटर विजिट, सेंटर हो गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे स्टैक से मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ मैंने स्टैक को एक विजिट में रैप किया, कंटेनर विजिट में उसको हाइट विड्थ दे दी। ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ना कंटेनर बनाता हूँ। ओके, और उस कंटेनर के अंदर हाइट देता हूँ लेट्स से 100। अभी मैं कौन सा कंटेनर बनाने जा रहा हूँ? ये पर्पल वाला, ये ब्लू वाला, सबसे पहले ब्लू वाला सर्कल है वो, परफेक्ट। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको अब एक तरीका मैं सर्कल दूँ, एक है सर्कल अवतार दूँ। मैंने विजिट पढ़ी ये सर्कल अवतार, तो मैं कहता हूँ मैं क्यों ना यूज़ करूँ, मुझे कंटेनर बनाने में आसानी है, सर्कल बनाने में आसानी है। मैंने सर्कल अवतार यूज़ किया, रेडियस दिया, इसको रेडियस दिया लेट्स से 100, कलर दिया बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट ब्लू। ओके, तो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया। ओके, इसको अब थोड़ा सा नीचे वगैरह करना, मैं इसको और थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसको मैं 550 करता हूँ। आई थिंक ये इनफ है, ठीक है। ओके, ये हमारा एक ब्लू वाला बन गया। हमने कुछ भी नहीं किया, स्टैक के अंदर जाके उसके चिल्ड्रन में जाके एक ये बना लिया, जैसे एक रो कॉलम करता है वो ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, अब लेट्स से कि ये रो होती, और मैं इस सर्कल अवतार को रिपीट करता, कॉपी पेस्ट करता, नीचे रखता। ये है एक रेड वाला बनाना, ठीक है। इसको मैं छोटा करता, इसको मैं कहता भाई ये 70 पिक्सल है, और इसका कलर जो सा वो रेड है। अब जब मैं अगर रो यूज़ करता, रो में 2 ये लगाता तो वो हॉरिजॉन्टल आते, और अगर मैं कॉलम यूज़ करता ये वर्टिकल आते। बट अगर मैं स्टैक लगाया तो एक के ऊपर एक आ रहा, ब्लू के ऊपर रेड आ रहा, सही है। तो स्टैक की एग्जांपल यही थी कि एक विजिट के ऊपर दूसरी विजिट का आना, ऊपर बिल्कुल ऊपर है, सही है। जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट होती है, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे स्टैक ने क्या किया, एक विजिट हमने लगाई, उसने उसके ऊपर दूसरी विजिट लगा दी। ओके, कोई इशू कुछ भी नहीं है अभी तक। मैं सिर्फ हमने एक बेस बनाई है, बेस बनाना ज़रूरी थी कि हमने कितने हिस्से में खेलना है स्टैक के साथ। उसके बाद हमने डिसाइड किया अच्छा यार ठीक है, तुमने एक विजिट बनाई, उसने कहा ठीक है मैंने बना दी। उसके बाद मैंने उसके बिल्कुल नीचे दूसरी विजिट बनाई और स्टैक यूज़ किया हुआ था। लेट्स से मान लो मैं तो कॉलम यूज़ करता, सिर्फ नाम का ही तो फ़र्क है कॉलम। अब क्या होता, एक के बाद दूसरा होता। ओके,
वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, लेट्स से मैं क्या करता, मैंने एक कॉलम यूज़ किया, तो कॉलम के अंदर मैंने एक सर्कल अवतार लिया और दूसरा सर्कल अवतार लिया, तो दोनों क्या हुआ, वर्टिकली दो कंटेनर्स अलाइन हो गए। ओके, और अगर मैं इसी जगह पे रो यूज़ करूँ, रो यूज़ करूँ, तो क्या होगा, ये दो जो से कंटेनर्स है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है। और अगर मैं स्टैक यूज़ करूँ तो क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। सही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि स्टैक एक ऐसी विजिट है, ऐसी इंपॉर्टेंट विजिट है कि जब आपने एक विजिट के ऊपर दूसरी विजिट को रखना हो तो आप स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जैसे वो कोई एक भी चीज़, जैसे एक लैपटॉप के ऊपर दूसरा लैपटॉप रखा है, आप एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रख दो, आप चेयर के ऊपर कोई चेयर रख दो, या फिर आप कोई प्लेट के ऊपर प्लेट रख दो। वो हमारे एक सर थे, वो एग्जाम्पल देते थे, वो जो लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनती, वो भी स्टैक की एग्जाम्पल है। सही है, तो एट द एंड ये जो सा है ना, स्टैक जो सा है, ये चीज़ होती है। रो में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम, और स्टैक के अंदर एक विजिट के ऊपर दूसरी विजिट होती है। ओके परफेक्ट, वालेकुम अस्सलाम। ओके परफेक्ट। अच्छा, अब सीन ये है कि यहाँ पे एक विजिट के ऊपर दूसरी विजिट आ गई, मैं तीसरी विजिट बनाता हूँ। ठीक है, मैं तीसरी विजिट बनाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ। अब थर्ड सर्कल है ग्रीन वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे आया, मैंने 100 पिक्सल का ग्रीन सर्कल बना दिया। ओके, हाँ मुझे तो ओके सही है, मैंने ग्रीन कलर किया, देखो वो ग्रीन उसके ऊपर आ गया। सही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यही हमने पढ़ा अभी तक। स्टैक क्या होता है, एक विजिट के ऊपर दूसरी विजिट होती है। सही है, ज़बरदस्त। अब एग्जांपल ये है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इसे कंट्रोल करें। ठीक है, कंट्रोल करें। मैं ये दो भी पहले बना लेता हूँ, ताकि फिर हम इनको इकट्ठे एडजस्ट करेंगे। सही है, मैं अब इसको बनाने के लिए मुझे कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल अवतार से तो बनेगा नहीं। मैं नीचे गया, मैंने यहाँ पे गया, मैंने एक कंटेनर यूज़ किया, और कंटेनर को मैंने हाइट दी लेट से 50, विड्थ दी लेट से, अब यहाँ पे विड्थ लेट से मैं अभी के लिए हार्ड कोडेड देता हूँ 200, और इसको कलर देता हूँ पर्पल, कलर्स डॉट पर्पल। ठीक है, और इसको मैं अभी के लिए, ओ सॉरी, मैंने कलर किसके आगे दिया, इसको मैंने देना था कलर के आगे दे। ठीक है, उसके बाद मैं डेकोरेशन देता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन देता हूँ, बिकॉज राउंड करना है। मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर रेडियस, फिर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसको मैं कहता हूँ भाई तुम 30 पिक्सल की बॉर्डर हो, जो कलर को अंदर ले जाता हूँ वो नैरर होगा। ओके, तो यहाँ पे गया कंट्रोल X, और यहाँ पे कंट्रोल V एंड डन। ठीक है, ये ऊपर पर्पल आ गया। सही है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ। ये इस तरह से हो गया, और आई थिंक हमारा इससे भी बड़ा है। अभी के लिए मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ भाई तुम 400 हो जाओ, लेट्स ट्राई। परफेक्ट, एक के ऊपर एक विजिट आ रही है। सही है, बन सारी रही है। नेक्स्ट, अब अगला क्या, ऑरेंज कलर का है, सेम बट विड्थ कम है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको फॉर्मेट करता हूँ ताकि क्लीन कोड लगे। ज़बरदस्त। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी कंटेनर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं विड्थ देता हूँ लेट से 100 पिक्सल, और इसको कलर देता हूँ ऑरेंज। परफेक्ट, ओके आई थिंक हमने सारी विजिट बना ली। अब इनको अलाइन करना है। अब स्टैक का सारा मेन काम शुरू होता है। हम स्टैक के अंदर विजिट्स वैसे ही बनाते हैं जैसे दूसरों में बनाते हैं, मगर इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक विजिट स्टैक के अंदर एक यूज़ करते हैं जिसका नाम है पोजीशन। लेट्स से मैंने सबसे पहले इस ब्लू वाले को नीचे करना, ऊपर से। गुड हो गया, मैं ब्लू वाले पे जाऊंगा, इस वाली विजिट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है। बेस बन गई, विजिट्स लग गई। अब थर्ड पॉइंट है, आपने जिस भी विजिट को कंट्रोल करना है, जैसे आपने ब्लू वाले को कंट्रोल करना है, तो आप उस विजिट को स्टैक के अंदर रहते हुए रैप कर दो एक नई विजिट के अंदर जिसका नाम है पोजीशनड। ये पोजीशनड विजिट सिर्फ और सिर्फ काम करती है स्टैक के अंदर। सही है, आपने सिर्फ क्या करना है, पोजीशनड विजिट के अंदर रैप कर देना है स्टैक के अंदर, इस तरह से। सही है। और ये पोजीशन विजिट के बाद चारों तरह की डिमेंशन होती है, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम।
अब मैं इसको कहता हूँ भाई ये जो है ना ब्लू वाला, ये टॉप से 50 पिक्सल नीचे हो जाए, तो मैं इसको कहूँगा टॉप 50। अब क्या होगा, ये ब्लू वाला कंटेनर जो है सर्कल अवतार, ये पोजीशन विजिट की वजह से स्टैक के अंदर रहते हुए टॉप से 50 पिक्सल नीचे हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ तो देखते हैं वो टॉप से देखो नीचे हो गया ब्लू वाला, और नीचे करना है, ओके डन। मैं कहता हूँ इसको 100 पिक्सल नीचे कर दो, नीचे हो गया, सही है। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा गुड हो गया। अब क्या करो, इस रेड वाले को इधर ले आओ, ठीक है। अब मैं रेड वाले पे जाता हूँ, इसको भी रैप करता हूँ पोजीशन विजिट के अंदर, राइट क्लिक और रैप विद विजिट, और इसको मैं कहता हूँ पोजीशन विजिट। ओके, सेव किया, कुछ भी नहीं हुआ, वो पीछे ही है जैसे रेड था। अब मैंने उसको लेके आना है किधर, इधर इधर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा राइट ज़ीरो। राइट ज़ीरो का मतलब है जो आपका ग्रे कंटेनर है ना, ग्रे, उसके बिल्कुल राइट पे हो जाओ। ज़ीरो मतलब बिल्कुल राइट पे हो जाओ। अब मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ जाके सेव, देखो राइट ज़ीरो किया, बिल्कुल राइट पे हो गया रेड, सही है। अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, थोड़ा इधर करता हूँ। मैं कहता हूँ राइट से बिल्कुल ज़ीरो ना हो, तुम राइट से 50 पिक्सल आगे हो जाओ। ज़ीरो का मतलब है बिल्कुल कोना। मैंने कहा अब देखो राइट से थोड़ा 50 पिक्सल आगे। अब मैं उसे कहूँगा टॉप से नीचे आ जाओ, ठीक है। वो कहेगा अच्छा ठीक है। मैं कहता हूँ टॉप से 200 पिक्सल नीचे आ जाओ, सेव, और देखो ये आ गया। ओके ओके, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ लेट्स से 80 पिक्सल। ओके, मैंने क्या किया, रेडियस बढ़ाया, हाँ सही है। और इसके अलावा अब देखो मैंने क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है। मैं इसको राइट से और थोड़ा इधर करता हूँ, राइट 100, सेव, ये देखो ऊपर आ रहा है। ओके, टॉप से करके मैंने नीचे लेके आया, राइट से करके इधर उधर किया। अब मेरा कंटेनर और थोड़ा इसको आई थिंक मैंने एडजस्ट कर लिया, परफेक्ट। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये ग्रीन वाले को यहाँ नीचे लेके आना। गुड, मैं ग्रीन वाले पे गया, मैं यहाँ पे गया, इसको रैप किया पोजीशनड विजिट के अंदर, और मैं इसको कहता हूँ बॉटम ज़ीरो। इसमें चारों होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब ये भी एक तरीका था, मैं टॉप से उसको 200-300 देता। एक ये भी तरीका था, मैं बॉटम से इसको लेके जाऊँ। अब बॉटम ज़ीरो का मतलब है बिल्कुल नीचे चिपक जाए, वो बिल्कुल नीचे चला गया। मैं अब उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ले आऊँगा नीचे से। अब मैं कहता हूँ बॉटम से 50 पिक्सल ऊपर हो जाए, अब वो नीचे से थोड़ा थोड़ा उठेगा, ठीक है। ये सारी गेम आपके कैनवस के अंदर हो रही। अगर आपने वो मेन विजिट ना बनाई होती ग्रे, तो आपको पता ही नहीं था किसके बीच में चलना है। अब उसको पता है स्टैक को, अच्छा मैंने मेरी लिमिट्स यही हैं, इससे बाहर नहीं है मेरी लिमिट्स। ओके, तो एट द एंड आपने इसकी बेस सेट की, लिमिट सेट की, लिमिट सेट हो गई। अब आप उसको अच्छा यहाँ पे लेके आना है। गुड, अब मैं इसको कहता हूँ भाई तुम ना राइट से आ जाओ, राइट से कहता हूँ तुम ना राइट से 100 पिक्सल आगे आ जाओ, सेव करता हूँ। अब देखो वो विजिट आ गई यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है। मैं कहता हूँ मुझे ये ऊपर क्यों दिख रही है, मुझे ये जो ग्रीन विजिट है इन दोनों के पीछे चाहिए, सबसे पीछे चाहिए मुझे। अभी मेरे डिज़ाइन के मुताबिक ये ऊपर नज़र आ रही। उसको करने के लिए स्टैक का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं आपको कहूँ आपने 10 प्लेट्स लगाई हैं और उसमें सबका कलर चेंज है। मैं आपको कहता हूँ रेड वाली जो उनसी है ना वो सबसे नीचे कर दो, तो आपको वो निकाल के सबसे नीचे रखनी पड़ेगी। आपको स्टैक के ऑर्डर को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता सोचते ही वो चेंज हो जाएगी। आप कहोगे अच्छा अगर ये येलो वाली सबसे नीचे करनी है, ग्रीन वाली सबसे नीचे करनी है, आपको निकाल के उसके ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ इसमें हमारी विजिट का ऑर्डर बहुत मैटर करता है। पहली विजिट हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब मैं क्या करता हूँ, ये ग्रीन वाली विजिट को यहाँ से उठाता हूँ, ये ग्रीन वाली को, ठीक है, यहाँ से कट करता हूँ और सबसे ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या करता है। वो देखो उसके पीछे जो सबसे ऊपर विजिट होगी वो सबसे नीचे होगी, और जो उससे ऊपर होगी उससे नीचे होगी वो उसके ऊपर होगी, जो उससे ऊपर होगी वो उसके ऊपर होगी। जैसे कि अभी हो रहा है कि सबसे पहले ग्रीन है, उसके ऊपर ब्लू है, उसके ऊपर रेड है। और मैंने भी यही किया, सबसे पहले क्या कहते हैं ग्रीन है, उसके ऊपर ब्लू है, उसके ऊपर उसके नीचे जो है रेड। आई कि गई? हाँ गई, ओके। तो इसके अंदर आपने ऑर्डर्स को देखना है, आई कि गई? ओके, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले स्टैक के अंदर देखना ऑर्डर,
मतलब लेट्स से इसकी एग्जांपल ये है कि आपने देखना शुरू किया, आपने कहा अच्छा पोजीशन के अंदर ग्रीन कलर जो सा है वो सबसे पहले, उसके बाद उसके ऊपर रखना ब्लू, उसके बाद उसके ऊपर रखना रेड। अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज करूँ, लेट्स से मैं क्या कहूँ, बैठो अंदर, बैठ के सब बैठ जाओ। अच्छा, तो क्या कहते हैं यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, ये लेट्स से मैं रेड वाले के ऑर्डर को चेंज करता हूँ, सही है। अगर मैं ये रेड वाला जो सा है ना, इसको ऊपर ले आऊँ, इसको यहाँ से कट करूँ और इसको ले आऊँ ग्रीन के बाद, इसका मतलब ये है पहले दिखाओ ग्रीन, फिर दिखाओ रेड, उसके ऊपर दिखाना ब्लू। ऑर्डर चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे था पहले ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड, यहाँ पे हो गया रेड और ये ऊपर नीचे ऑर्डर, सही है। तो स्टैक के अंदर आपने जब विजिट्स के को एक दूसरे के ऊपर करना हो, आपने सोचना अच्छा मेरी जो सी विजिट है वो कौन सी है, मतलब कि मेरी जो ऑर्डर है वो क्या है। तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ओके, लेट्स सी। अब ये तो बहुत आसान है, अगली चीज़ है, ठीक है। इसको बस नीचे लेके आना, उसको भी नीचे लेके आना। मैं सेम एज इट इज़ इधर गया, सबसे पहले मैं इसको पोजीशनड विजिट के अंदर रैप किया और इसको टॉप से ले आया 50 पिक्सल नीचे, सही है। अब वो नीचे आ गया, ओके परफेक्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये ब्लू वाला जो उनसे ना थोड़ा सा साइड में आगे भी है, तो मेरा ब्लू जो उनसे बिल्कुल साथ चिपका हुआ, सही है। तो मैं कोड में जाता हूँ, मैं ब्लू वाले को जाके ना राइट लेफ़्ट, मेरा राइट लेफ़्ट ख़राब है थोड़ा, तो मैं फिर राइट लेफ़्ट सोचता हूँ। तो 50 पिक्सल में राइट लेफ़्ट को एडजस्ट करता हूँ, काफ़ी आगे हो गया। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है यार 20 कर दो, तेरी ना मेरी, चल ओके लेट्स सी, ठीक है ओके। उसके बाद मैं इसको टॉप से मैं करता हूँ 80 एंड ये नीचे आ गया, सही है। और इसके बाद में इस वाले को भी लेके आना है, कोई इशू नहीं है। पोजीशन विजिट में रैप करो एंड डू व्हाटएवर यू वांट। और इसको भी मैं टॉप करता हूँ 150 से, ये बहुत नीचे आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ अच्छा टॉप से लेट से 80 पिक्सल हो जाओ, अच्छा 80 वो था, इससे और ऊपर जाओ, लेट से 50। और यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा आगे भी है, सही है। और अब मैं इनको थोड़ा आगे करता हूँ, लेट से मैं राइट लेफ़्ट दे के आगे कर देता हूँ, लेट से 50 एंड कॉपी एंड लेफ़्ट से 50 से, सही है। अब इसको अपनी मर्ज़ी से हम जितना चाहें करीब चाहें एक्यूरेट कर सकते हैं। मतलब आप चाहो थोड़ा इधर उधर, मतलब जैसे आप वो ब्लॉक्स को एडजस्ट करते हो ना, सेम एज इट इज लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एंड डन। को मुश्किल था। तो स्टैक कुछ भी नहीं है, एक विजिट के ऊपर दूसरी विजिट को रखना, सही है। स्टैक के अंदर एक कंसेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एक और मैं कंटेनर बनाता हूँ, ये मेरी समझो रिक्वायरमेंट बन गई है ऑलमोस्ट, सही है। ये कितने % एक्यूरेट है वो हम सोचते हैं अभी, बट लेट्स से मैंने बना ली। थोड़ी सी स्कोर बेहतर किया जा सकता है अगर मैं इसका जो सा है ना ऑरेंज कंटेनर, उसको लेफ़्ट थोड़ा ज़्यादा दूँ 80, तो ये और बेहतर हो जाएगा। परफेक्ट, मेरा ये प्रोजेक्ट जितने जीबीज़ का है, तो कॉपी हो जाएगा यूएसबी। ओके करते हैं, सिर्फ 2-4 मिनट दो। सोच रही हूँ मैं कर दूँगी कभी। हाँ कर लो। इसके अंदर एक बिल्ड का फोल्डर होगा, वो डिलीट करके कर दो। उस प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, फोल्डर के अंदर, हाँ इसके अंदर बिल्ड का फोल्डर है, सारा साइज इसका, इसको उड़ा दो, बिल्ड को फोल्डर बाहर से उड़ा दो। ओके परफेक्ट, सही है ओके ठीक है। इधर तक कोई इशू? हाँ जी करे सब, कोई मुश्किल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अगर आपके क्या कहते हैं सिर्फ वो प्लेट्स का कंसेप्ट क्लियर हो, तो मैं सच में जब क्या कहते हैं कर रहा हूँ तो मैं या तो प्लेट्स या तो चूड़ियों को याद कर, रियली इट्स माई रियलिटी। कोई भी कि मतलब जैसे आप खुद सोचो, एक लड़की ने चूड़ियाँ पहनी है 10 चूड़ियाँ, उसमें सारों का कलर चेंज है। अब मैं कहूँ कि जो रेड वाली है जो पहली है उसको आखिरी पे करो, उसको सारी निकाल के सबसे एंड पे करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, ऐसा तो नहीं हाथ काट के आप पीछे से ले जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप एक एक करके निकालते हो, फिर उसको सही एडजस्ट करते हो। तो सेम एज इट इज़ स्टैक में भी पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन के लिए आप हाथ तो नहीं काटोगे, आप उसकी विजिट को बस ऊपर नीचे कर दोगे, सिंपल इजी, ज़बरदस्त। अच्छा ज़बरदस्त, ये हमारा काम बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। अब मैं एक आखिरी चीज़ बताता हूँ स्टैक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सबसे लास्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक
सर्कल अवतार यूज़ करता हूँ, ठीक है। सर्कल अवतार यूज़ किया, वो इतना छोटा सा ऊपर आ गया। अच्छा, मैं इसको रेडियस देता हूँ, लेट्स से 200 पिक्सल। ओके ओके, खैर इट्स वेरी बिग। इसको मैं करता हूँ 50 एंड डन, ठीक है। अब लेट्स से मैं ऐसे कहूँ कि अब इसको मैं रैप करता हूँ पोजीशन विजेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से आप इसको मैं रैप करता हूँ पोजीशन विजेट में। अब मैंने आपको बताया इसके अंदर टॉप की प्रॉपर्टी होती है, बॉटम की प्रॉपर्टी होती है, लेफ़्ट होती है और राइट होती है। 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं इसको करूँ बॉटम 0, इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा? हाँ जी, नीचे, किधर? ये नीचे स्टार्ट पर, यहाँ पे, नहीं इस तरफ इस तरफ। जी। ओके, अगर मैंने इधर लाना हो तो मैं कैसे लाऊंगा? इधर। फिर आपको राइट 0 करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है, आपको बॉटम 0 और राइट 0 करना पड़ेगा, ठीक है। बॉटम 0 राइट 0 वो बिल्कुल नीचे आया। अच्छा, अब लेट्स से मैं इसके कलर को थोड़ा सा और गुड करता हूँ। बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट सियान, सेव, चेक करता हूँ, ये सियान कलर हो गया। अब मैं इसको अगर नेगेटिव कर दूँ, लेट्स से मैं राइट को कर दूँ -10, -10, इसका मतलब मैं उसको स्क्रीन से बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस का मतलब होता है बाहर, 0 का मतलब है बिल्कुल किनारे पे। अगर 0 से आगे वैल्यू दूंगा वो आगे जाया जाएगा, माइनस दूंगा तो पीछे जाया जाएगा। अगर मैं सेव करता हूँ, ये रो कॉलम के अंदर फैसिलिटी नहीं है, तो देखो ये आधा बाहर हो गया। अगर गौर से हम देखें ना इसको थोड़ा सा, तो ये आधा के आधा बाहर हो गया थोड़ा सा। मैं इसको और नेगेटिव कर दूँ, अगर मैं इसको कहूँ भाई राइट से 40 पिक्सल नेगेटिव हो जाए, अब इसका मतलब वो देखो आधा स्क्रीन से बाहर हो गया। ऐसा डिज़ाइन आप रो कॉलम के थ्रू बना के देखो, नहीं बन सकता। अगर आपको मैं कहूँ हाफ सर्कल किसी स्क्रीन के एंड पे जोड़ो, नहीं जोड़ सकते, सही है। इससे मैं एक डिज़ाइन बना सकता हूँ जो मोस्टली कॉमन होता है। आप इसकी हाइट को ना, इसको बढ़ाओ, रेडियस को थोड़ा, इसको आप ना कर दो 300, सेव। अच्छा ये है। अब आप इसको नेगेटिव दे दो, लेट्स से 200, सेव। ये देखो, ये एक डिज़ाइन को अगर मैं इसको करूँ 300, ये देखो एक डिज़ाइन ना मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा हैवी। 400, थोड़ा और 600, बहुत ज़्यादा हो गया, 500। ये देखो साइड से कैसा डिज़ाइन आ रहा है। अब देखने वाले को क्या लग रहा है कि कोई किसी ने ऐसे करके कोई डिव बनाई, कंटेनर बनाया और उस तरह से कट किया, बट एट दी एंड एक्चुअली हमने एक वो बना के उसको बाहर कर दी स्क्रीन से, सही है। अब लेट्स से क्लाइंट आया, वो कहता है वो माय गॉड इट्स लुकिंग ग्रेट, या लेट्स से मेरा तो बहुत बुरा लग रहा है, आपका अच्छा बन जाता है मान लो। वो कहता है अच्छा मुझे दिखाओ कितना हिस्सा बाहर है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है सिर्फ। आप स्टैक के ऊपर जाओ, स्टैक के ऊपर जाओ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्लिप बिहेवियर, क्लिप डॉट नन, सेव। देखो अगर आप वो स्टैक के अंदर क्लिप बिहेवियर को नन कर दो, ये लाइन लगा के, तो वो दिखाएगा आपको भाई कितना हिस्सा बाहर है, सही है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद होता है। अब इसको कमेंट रखो, देखो वो कटा हुआ नजर आएगा। ओके ओके। अब अगर मैं अपने दोबारा डिज़ाइन की तरफ आऊँ, जो अभी मैंने सोचा था, इसमें देखो मेन चीज़ क्या है, ये सर्कल एक स्क्रीन से बाहर निकला हुआ है और इसने क्लिप को नन किया हुआ है, तो देखो सब कुछ नज़र आ रहा है। ओके, तो क्लिप नन करेंगे तब एक विजिट दूसरी विजिट के बाहर भी नज़र आ रही होगी। अब मैं अगर सोचूं, मान लो ये एक ऊपर ऑरेंज की विजिट है, ऑरेंज डिव एक कंटेनर है और नीचे एक रेड कंटेनर है, ये दोनों के बीच में कैसे लाएंगे? तो हमें किसी एक के अंदर हमें रख के उसको माइनस में लेके जाना पड़ेगा। जब माइनस में लेके जाएंगे तो उसको क्लिप को नन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा डिज़ाइन बन जाए। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी क्या, कि आपको पता होना चाहिए अगर आप पोजीशन को नेगेटिव करो तो पोजीशन जो उनसी है वो नेगेटिव हो जाती है, सही है। और आप इससे कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो स्क्रीन को दिखे और आप बना लो, सही है। और अगर आपको स्क्रीन के बाहर वाली चीज़ को दिखाना भी हो कि वो क्या है, तो आपको क्लिप को नन करना पड़ेगा। डन। ये जो सी थी बेसिक्स थी स्टैक की, बेसिक्स थी स्टैक की, सही है। ओके, समटाइम ऐसा भी होता है कि डिज़ाइन आता है, वो कहता है कि ना लेट्स से एक और विजिट है, लेट्स से कंटेनर विजिट है, कंटेनर विजिट है, या इसके अंदर भी सर्कल अवतार ही लेता हूँ ताकि ना एक सर्कल अवतार 2 3 4, ये 3 सर्कल अवतार, ठीक है। अब मैं तीनों को रखता हूँ, तीनों एक दूसरे के ऊपर है,
इस टाइम हमें दिखने में क्या लग रहा है ये एक है, बट एक्चुअली 3 एक दूसरे के ऊपर है। जैसे एक आप एक 10 प्लेट्स लो, उनको एक दूसरे के ऊपर रखो, और अगर आप उसे ऊपर से देखो तो आपको एक ही नज़र आ रही होती है। जब साइड से देखते हो तो आपको नज़र आता है रैक में 10 है। तो लेट्स से हम अभी ऊपर से देख रहे हैं स्टैक को कि अच्छा ये एक ही विजिट है, बट एक्चुअली इसके पीछे 3 है। अब 3 प्लेट्स का साइज़ सेम सब कुछ होगा तो आपको ऊपर से एक ही नज़र आ रही होगी, बट अगर किसी का साइज़ बड़ा छोटा होगा तो आपको नज़र आएगा अच्छा ये बड़ी है, ये चेंज है। तो अगर लेट्स से समटाइम आए रिक्वायरमेंट कि अच्छा आपने जितनी विजिट्स हैं, आपने मान लो 1000 विजिट बनाई और उसमें से 2-4 को ऐसे एडजस्ट कर लिया पोजीशन लगा के, अब वो कहता है कि आपने बाकी विजिट्स को भी अलाइन करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट यहाँ पे यूज़ करो, अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर लेट्स, ठीक है, बॉटम सेंटर। अब यहाँ पे सारी अलाइनमेंट्स है, डॉट टॉप राइट सेंटर वट है, सारी की सारी मैंने कहा सेंटर कर दो। इसका मतलब ये है, ये अलाइनमेंट प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो भी विजिट्स स्टैक के अंदर रखी हुई हैं विदाउट पोजीशन विजिट, विदाउट पोजीशन विजिट, उन सब को सेंटर कर देगी। अब मैं अगर सेव करता हूँ, देखता हूँ ये क्या करेगी, सब को पीछे इसके सेंटर कर दी। मैं कहता हूँ नहीं, सबको बॉटम पे ले आओ, बॉटम सेंटर, बॉटम सेंटर, तो उन सब को नीचे यहाँ पे ले। ये 3 विजिट्स इकट्ठे मूव हो रही, वो 3 की 3 जो मैंने कंटेनर लिए थे। अगर मैं इनको किसी को कलर वलर साइज़ दूँ तो मुझे नज़र आएगा कि अच्छा इसके अंदर कलर भी है, कलर्स डॉट रेड रेड, और इसके बाद में इसको साइज़ भी दूँ, लेट्स से रेडियस 20 सेव। अच्छा 20 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 100 लेट्स ट्राई। देखो पीछे उसके, अब मैं कहूँ अच्छा इसको इन सारों को राइट पे ले जाओ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, अलाइनमेंट दूंगा टॉप राइट, तो सारी की सारी तीनों विजिट्स इधर आ गई। ओके, तो ये जो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है ये भी बड़ी काम आती है अगर आपने पोजीशन के अलावा विजिट्स को अलाइनमेंट देनी। आई क्या गई? तो इस पे सारी की सारी प्रैक्टिस इंक्लूड है। जितनी बंदा प्रैक्टिस करेगा स्टैक के ऊपर उतना उसको पता चलेगा हाँ कि चीज़ है क्या, कैसे होगा, कैसे काम होगा। बाकी सारी की सारी गेम प्रैक्टिस की है इस पर। स्टैक की बेसिक्स यही है, सही है। तो मैंने अभी ये डिज़ाइन एक देखा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये स्टैक की अच्छी क्लियर हो रही है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, ये लग रही है, मुझे अच्छा लगा, तो इस तरह से मैंने इसको चूज़ किया। अब इसके अंदर और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो ये भी है, एक कार्ड है, एक कार्ड के ऊपर एक और कार्ड है, एक कार्ड के ऊपर एक और कार्ड है। इट्स एग्जांपल ऑफ स्टैक व्यू, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से अगर मैं और ऊपर जाऊँ, ये एक एग्जांपल है, मान लो ये तो बहुत ऐसा, पहले रेड है, रेड के ऊपर ये, रेड उसके ऊपर ये भी बहुत आसान है स्टैक। ये देखो ये भी बहुत आसान है, सही है। और इसके अलावा लेट्स से अगर मैं जाऊँ, ये भी बहुत आसान है, ये देखो तो ये भी बहुत आसान है, सही है। तो स्टैक की जो बेसिक्स थी वो यही थी कि एक के ऊपर एक विजिट को रखना, सही है, और उसके अंदर पोजीशन विजिट के थ्रू उसको कंट्रोल करना, और उसके बाद उस पोजीशन विजिट के थ्रू हमने कैसे उसको अलाइन करना, ये सारा स्टैक की एग्जांपल है। आई क्या आई? ओके, तो इस वजह से स्टैक जो सा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम स्टैक को बनाएं और उसको यूज़ करें। ओके, ओके हो गया। एनीथिंग एल्स स्टैक से रिलेटेड? सही है। अब या तुम आई थिंक ये करना चाहिए, आप एक दफ़े खुद ट्राई करो। मेरी अप्रोच ये है कि आप पहले इसको ट्राई करो अपने बिहाफ पे, थोड़ा सोचो ज़रा। अब जाओ पहले प्रैक्टिस करो स्टैक की, ये मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप इसको एक दफ़ा अपने बिहाफ पे ट्राई करो, सही है। अगर ये बन गया वेल एंड गुड है, मतलब आपको स्टैक की कुछ ना कुछ समझ आई। सारे रूल्स यही हैं, अगर नहीं होता तो कल मैं क्या कहते कर देता, सही है। ओके करो, हाँ।